अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। आज फिर जो है मैं काफ़ी दिन के बाद जो है एक व्लॉग लेके आई हूँ, क्योंकि जो है थोड़ा-सा मेरा जो है ना टाइम का मसला चल रहा है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मेरी हेल्पर नहीं है ना, उस वजह से मतलब सारा दिन जो है घर के कामों में टाइम गुज़र जाता है। व्लॉग मेरे बने हुए होते हैं, बस वॉइस ओवर करने के लिए जो है ना टाइम नहीं मिलता। तो आज भी जो है मैं अब जो है काफ़ी लेट जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ। मुझे ये था 2 से 3 दिन हो गए मैंने जो है व्लॉग अपलोड नहीं किया। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं 1 दिन छोड़ के 1 दिन कर दूँ। ख़ैर जी, यहाँ पे हस्बे मामूल जो है बच्चे जितने भी बड़े हो जाएँ, लेकिन कचरा तो उन्होंने करना होता है। 2 छुट्टियाँ थी दरमियान में, बच्चे जो है ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़ रहे थे और रात को इसी तरह से उठ के जाके सो जाती हैं और फिर पीछे जो है ड्राइंग रूम साफ़ मैं करती हूँ। कोई ना कोई कागज़, अच्छा बड़ी तो कागज़ जो है इस तरह से रैपर्स नहीं फेंकती, पर मिरहा जो है ना वो फेंक देती है, या फिर ये सो जाती है, मिरहा फिर जाके इनकी बैगों की तलाशी लेती है और वहाँ से फिर सामान निकाल देती है। अक्सर ऐसे होता है कि सुबह जो है ना ये चीख रही होती है, मम्मा मेरा पाउच नहीं है, मेरा फ़लाँ पेन नहीं है। ये क्या करती है कि ये रात को देर से सोती है मिरहा, और ये जो है सारे घर की तलाशियाँ लेती रहती है कि कुछ ना कुछ जो है मुझे मिल जाए, जो है मैं गंद कचरा करूँ। ख़ैर यहाँ पे जो है रात का ही टाइम था। अच्छा, मैं अगले दिन पे नहीं छोड़ती, मैंने जो है रात को ही फिर अपना ड्राइंग रूम साफ़ कर लिया था। अच्छा, वैसे तो ड्राइंग रूम जो है मेरा मेहमानों के लिए तो यूज़ नहीं होता। मेहमान कोई ऐसा ख़ास बाहर का आता नहीं है जो ड्राइंग रूम में बिठाने वाला हो। और बाकी ये है कि जो फैमिली के लोग आते हैं वो हमारे में ये है कि सब जो है बेडरूम्स में या टीवी लाउंज में ही बैठते हैं। ड्राइंग रूम में बैठने वाला रिवाज जो है हमारे में नहीं है। और हम लोगों में जो मतलब मेरे मायके में भी ड्राइंग रूम में बैठते हैं, बेशक कज़न्स आएँ या कोई भी हो, बेडरूम्स में नहीं बैठते बिल्कुल भी। और भी बाकी ख़ैर मेरे ससुराल में भी कुछ घर ऐसे हैं जो इसी तरह से ड्राइंग रूम यूज़ करते हैं, बेडरूम्स वग़ैरह ज़्यादा जो है टीवी लाउंज यूज़ नहीं होता। तो ख़ैर जी, इसी तरह हर किसी के घर के अपने रस्म और रिवाज होते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे जो है मेरा ड्राइंग रूम जो है, इसीलिए मैं बच्चों को कहती हूँ यहाँ बैठ के पढ़ लिया करो। एक तो जो है सोफ़े जो हैं लेदर के हैं और बहुत आसानी से साफ़ भी हो जाते हैं। कलर भी इस तरह का है, बहुत ज़्यादा मतलब अगर कोई चीज़ गिर-विर भी जाए तो साफ़ कर दो, फिर पता नहीं चलता। बाकी जो मेरा जो टीवी लाउंज का सोफ़ा है उस पे फ़ौरन से जो है पता चलता है। ख़ैर यहाँ पे बच्चों की जो होते हैं मतलब बुक्स वगैरह बैग में से निकाल के, एक जो मेरी दरमियान वाली बेटी है ना, उसको आदत है इस तरह से साइड टेबल पे रख देनी, डाइनिंग टेबल पे रख देनी, और मुझे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा उलझन होती है, सामने पड़ी भी हों। तो ख़ैर ये जो है फिर मैंने इसकी जो है बुक्स वगैरह ड्रॉज़ में सेट की, घर की डस्टिंग की, जो एक माँओं की ज़िम्मेदारी होती है, वाइफ़ की ज़िम्मेदारी होती है। तो मतलब सारा दिन बच्चों की चीज़ें देख लो, घर का देख लो, बस इसी में जो है टाइम गुज़र जाता है। अक्सर मैं सोचती हूँ कि पता ही नहीं चलता, सुबह होती है और फिर रात हो जाती है, और इसी तरह से जो है दिन, महीने और साल जो है गुज़रते ही जा रहे हैं। पता ही नहीं चलता कब महीना गुज़र जाता है, कब साल गुज़र जाता है। और मतलब यही घर की ही रूटीन में मतलब उठ जाओ, खाना बना, पहले नाश्ता बना लो, बर्तन धो लो, किचन साफ़ कर लो, फिर खाना बना लो, तो मतलब यही रूटीन चलती है। और फिर मैं अक्सर रात को ना जब सोने के लिए लेटती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि हर रोज़ एक ही रूटीन होती है। कपड़े धो लो, कपड़े इस्त्री कर लो, कपड़े रख लो, बर्तन धो लो, रोटी बना लो, बस यही जो है लाइफ़ में चलता जाता है, चलता जाता है। तो ख़ैर ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है। यहाँ पे डस्टिंग वग़ैरह मैं कर रही थी, क्योंकि अब गर्मियाँ हैं ना, खिड़कियाँ खुली भी होती हैं, तो उस वज़ह से ना मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। हालाँकि हमारा घर कोई रोड के करीब नहीं है, बैक पे भी बने हुए हैं, सामने भी बने हुए हैं, लेकिन जो है मुझे समझ नहीं आती कि मिट्टी इतनी आती कहाँ से है। रोज़ मैं डस्टिंग करती हूँ और सुबह डस्टिंग करो, शाम को देखो तो फिर जो है मिट्टी जो है आपको कहीं न कहीं शीशों पे, कहीं न कहीं जो है मिट्टी ज़रूर नज़र आएगी। अच्छा, मेरे बेडरूम के जो ड्रेसिंग टेबल का और साइड टेबल के शीशे ब्राउन हैं, उनके ऊपर मिट्टी बहुत नज़र आती है, और बच्चों का जो रूम है उसके वाइट हैं शीशे, तो वहाँ पे मिट्टी जो है पड़ी हुई नज़र नहीं आती। बहुत करीब जाओ फिर नज़र आती है, हाथ लगे तो पता चलता है। वैसे इसी तरह होना चाहिए, नज़र नहीं आनी चाहिए। मेरे में तो मतलब इस तरह लगता है जैसे एक बिल्कुल तह बिछी होती है ना, दरवाज़े खिड़कियाँ खुली होती हैं, सुबह मैं सो के उठती हूँ तो मैं देखती हूँ बिल्कुल एक लेयर सी जैसे आई होती है ना मिट्टी की, इस तरह से बारीक-बारीक से जो है मिट्टी आई हुई होती है। ख़ैर जब छुट्टी होती है तो फिर तो मेरी बेटियाँ भी साथ करवा देती हैं, लेकिन जब जिन दिनों में ये स्कूल जाती हैं उन दिनों में मैं इनसे बिल्कुल भी काम नहीं करवाती। बहुत कम, कभी हल्का-फुल्का सा मेरी बड़ी बेटी जो रात को बर्तन धो लेती है, एक जो है कूलर भर लेती है, पानी जो है बोतलों में डाल लेती, मतलब बस इतना सा। जिस दिन छुट्टी होती है ना, उस दिन ये है कि ये मेरे साथ सफाई भी करवा देती हैं। फिर मैं जिस दिन छुट्टी होती है ना, उसी दिन जो है ज़्यादा काम कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं बताऊँ कि सोफ़े के जो कवर है ना, मुझे ये किसी टाइम पे इतने सख्त बुरे लगते थे ना जो लोग कवर बिछाते थे सोफ़ों के ऊपर।
तो मैं जो है, मेरी छोटी बहन भी बिछाती थी, मैं उसको कहती होती थी ये उतार दो, मुझे कहती थी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मेरे बहुत लाइट कलर के सोफ़े हैं, तो ये टीवी लाउंज में पड़े हुए ख़राब हो जाएँगे, तो मैं इसलिए ना बिछाती हूँ। मतलब गंदे ज़्यादा बुरे लगते हैं, कवर तो कोई आता है हम उतार देते हैं। तो देखें ना, यहाँ पे मैं बताऊँ कि मिरहा ने जो है ये मैंने वॉश किए हुए 2 दिन पहले बिछाए थे। 2 जगह इंक गिराई, 1 जगह उसने मेहंदी लगा दी, 1 जगह नेल पॉलिश लगा दी। अब मैं सोचती हूँ अगर ये मैंने कवर ना बिछाए होते ना, तो अब तक मेरे सोफ़ों की हालत बहुत बुरी हो चुकी होती, क्योंकि मेरी जो दोनों बड़ी बेटियाँ वो इस तरह के कोई काम नहीं करती थी। मैंने कभी भी सोफ़ों पे कवर नहीं बिछाए थे। ये सिर्फ़ मिरहा जब से हुई ना, जब से जो है मैंने ये कवर वगैरह बिछाने शुरू किए हैं, और अपनी चीज़ों की जो है ना बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। मेरी दोनों जो बड़ी बेटियाँ थीं वो ना किसी शोपीस को छेड़ती थी। ख़ैर शोपीस को ये भी नहीं छेड़ती, लेकिन कहीं न कहीं आते-जाते कोई ना कोई हरकत ये कर जाती है, जिससे जो है चीज़ टूट जाती है, या कुछ ना कुछ ये गिरा देती है सोफ़ों पे, बेडशीट्स पे। तो ये मेरी बड़ी बेटियाँ बिल्कुल भी नहीं करती थी। तो हर बच्चों की जो है अपनी-अपनी डिफ़रेंट-डिफ़रेंट सी जो है अलग-अलग सी आदतें होती हैं। बस ये ज़रा लाडली भी है और शरारती भी है। ये शोपीस टूट चुका है ना, मुझे जोड़ने का, मैंने एल्फ़ी नहीं है, मैंने कहा था एल्फ़ी लाके जोड़ के देखूँगी अगर जुड़ गया, और ना जो है इसको मेरा फेंकने को दिल कर रहा है। ये मेरा फ़ेवरेट था, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद था ये शोपीस। ख़ैर जी, यहाँ पे मेरी डस्टिंग वग़ैरह हो गई थी, और आज बच्चे मुझे कह रहे थे कि मम्मा हम लोगों ने जो है पिज़्ज़ा खाना है ना। तो मेरे पास जो है पिटा ब्रेड पड़ी हुई थी, मैंने सोचा उसी पे पिज़्ज़ा बना दूँगी। यहाँ पे जी ये ग्लासेस जो है ना मिरहा निकाल के लाते, इसने हमारे कोई ग्लासेस छोड़े नहीं हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि हम चीज़ें कहाँ रखें, ग्लास इतने थे मेरे पास, ये निकालती है, किसी की कोई स्टिक तोड़ देती, किसी को टेढ़ा कर देती, ये भी इसी ने ला के रखे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बताऊँ कि मैं जो है फ़ेस वॉश यूज़ नहीं करती, तकरीबन मुझे कम से कम भी 8 महीने हो चुके हैं कि मेरे घर पे फ़ेस वॉश बिल्कुल भी नहीं है। मैं होममेड जो है फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ, बेसन और जो है ड्राई मिल्क, चावल का आटा, और उसके बाद मेरे पास जो है रोज़ वाटर, रोज़ पेटल की जो है ना पत्तियाँ जो होती हैं गुलाब के फूल की, वो मैंने जो है पीस के रखी हुई हैं। अच्छा ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो खाली जो है बेसन और चावल का आटा मिक्स करके भी लगा सकते हैं। बेसन और जो है ड्राई मिल्क भी, मतलब मर्ज़ी है आपकी, चावल का आटा बेसन मिक्स कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जो है मैं ख़ैर जितनी चीज़ें हों आप उतनी डाल सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं फ़ेस वॉश, ये तो ख़ैर मैं बच्चों का बना रही थी, मैं मेरे बच्चे भी यही यूज़ करते हैं, मतलब हमारे घर पे फ़ेस वॉश है ही नहीं, मैं कभी लाई ही नहीं हूँ। पहले सर्दियों में जो है मैं किसी टाइम लाई थी, वो भी कोई हमारा इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ था कि कोई आ जाता है तो वॉशरूम में पड़ा हुआ होना चाहिए, बाकी हम लोग जो है ज़्यादा यही यूज़ करते हैं। तो ख़ैर जी, यहाँ पे मैं बताऊँ कि मैंने जो है 1 टेबलस्पून जो है गुलाब की पत्तियाँ जो मैंने पीसी हुई थी पाउडर, वो ले लिया। 1 टेबलस्पून मैंने चावल का आटा ले लिया, और 1 टेबलस्पून जो है ना मैं ड्राई मिल्क ले लूँगी। अच्छा, ड्राई मिल्क जो होता है स्किन को वाइट करता है, फेयर करता है कलर को, ठीक है। चावल का आटा जो होता है, डेड स्किन जो होती है ना, ब्लैक हेड्स वगैरह हो जाते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। गुलाब की पत्तियों से स्किन पे शाइन आता है। मेरी जब शादी हुई थी, मैंने सिर्फ यही एक टोटका किया था, गुलाब की फूलों की जो पत्तियां हैं पीस के, ये इसमें थोड़ा सा शहद, थोड़ी सी मलाई, इनको जो है मैं मिक्स करती थी और फेस पे अप्लाई कर देती थी, थोड़ा सा मसाज करके 20 मिनट के बाद जो है फेस वॉश कर देती थी। अच्छा, हमने 1 चम्मच अगर लिया है चावल का आटा, 1 चम्मच हमने जो लिए गुलाब के फूलों की पत्तियां, और 1 चम्मच हमने लिया है चावल का आटा। यहाँ पे हमने 3-4 टेबल स्पून भर के बेसन के लेने हैं, क्योंकि चावल का आटा जो है ना वो ज़रा खुरदरा सा होता है, तो इसलिए जो है इसमें बेसन हमने ज़्यादा यूज़ करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं बताऊँ कि कभी-कभी तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून जो है कॉफ़ी भी ऐड कर देती हूँ ना, वो भी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। ये मैंने यहाँ पे बच्चों का बना के रख दिया है, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स करके आप किसी भी जार में, आपको जिस तरह की वो बॉटल वॉशरूम में रखनी है उसमें आप इसको रखें, और जो है यूज़ करेंगे। स्किन के लिए इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। मेरी स्किन पे ना हल्की पिगमेंटेशन थी, तो मेरी जो है इससे बहुत ज़्यादा साफ़ हो गई। ओपन पोर्स का जो मसला था वो भी हल हो गया। मतलब जो भी मसले आपकी स्किन पे ना, मैं कहती हूँ ये एक चीज़ अगर आप यूज़ करना शुरू कर लेना, तो आपके जो है ना सारे मसले हल हो जाएंगे। स्किन पे इतने अच्छे शाइन आ जाता है, क्योंकि मैं वैसे जो है ना घरेलू टोटकों पे बिलीव करती हूँ ना, मतलब कॉस्मेटिक्स से ज़्यादा। तो मेरी जो है शुरू से जो यही था कि मैं घरेलू टोटके ही करती थी, और बहुत ज़्यादा करती थी केयरिंग में बहुत थी, लेकिन अब जो है वो केयर छोड़ दी है मैंने। बस ये फेस वॉश यूज़ कर लेती हूँ, कभी कभी जो है कोई टोटका बना के यूज़ कर लिया। एक टाइम था कि मेरी भतीजी थी, वो जब थी मेरे ख्याल 9 साल की थी, तो मेरी स्किन चमकती होती थी, तो मुझे कहती थी
अ, हलीमा वो ये स्किन पे हो जाए तो क्या करना चाहिए? और मैं जो है ना ज़ुबैदा आपा बन जाती थी, टोटके बनाने शुरू कर देती थी, ये टोटका लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ। एक दिन बड़ी मासूमियत से मुझे कहती है, "हलीमा फूफो, आप ना ये मुझे मैं एक कॉपी पेंसिल देती हूँ आपको, आप ये सारे टोटके मुझे लिखते हैं।" तो मैंने कहा, "क्या हुआ? मैं कौन-सा कहीं जा रही हूँ, जब तक आप बड़ी होगी तो मैं आपको बता दूँगी।" आगे से इतनी मासूमियत से कहती है, "अगर आप मर-वर गई तो फिर ये टोटके मैं कहाँ से लूँगी?" मैं आज भी, अब तो माशाल्लाह वो बड़ी हो गई है, तो उसकी बात याद आती है, बड़ी हँसी आती है। कि उसको ये था कि टोटके मुझे लिख के दे जाओ। ख़ैर जी, यहाँ पे मैं बताऊँ आपने क्या करना है। थोड़ा-सा जो है 1 टीस्पून के बराबर हाथ में लेना है, उसमें पानी मिक्स करना है और फ़ेस पे अप्लाई कर देना है। आप जब सुबह उठ के वॉशरूम में जाएँ ना, जब जाते ही आप फ़ेस पे अप्लाई कर दें, उसके बाद वॉशरूम से हो लें, ब्रश कर लें और जब तक जो है 1-2 मिनट हो जाते हैं, उसके बाद जो है जिस तरह हम फ़ेस वॉश से मसाज करके जो है फ़ेस वॉश करते थे, इस तरह से कर लें, ये देख लें इस हाथ में और उस हाथ में फ़र्क देख लें आप। इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है ना। मैं काफ़ी टाइम से आपसे शेयर करना चाह रही थी, लेकिन जो है अक्सर जो है जल्दी-जल्दी में ख़त्म होता था। मैं बॉटल में बना के भर के रख लेती थी और अब की बार मैंने सोचा कि नहीं भई, मैंने जो है ये बना के आप लोगों को दिखाना है कि इसका रिज़ल्ट देखें कितना अच्छा है। आप सब मेरी बहनें, भाई जो भी हैं सब ये यूज़ कर सकते हैं। एक तो फ़ेस वॉश का खर्चा ख़त्म और दूसरा ये है कि ये घरेलू चीज़ें, ना इसका कोई नुकसान है और स्किन भी अच्छी चमकती हुई स्किन, और क्या चाहिए आप लोगों को। तो ख़ैर जी, ये था मेरा एक टोटका और मैं इंशाल्लाह अब जो भी टोटका कोई मैं यूज़ करूँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। अच्छा, मैं ना इसमें वॉशरूम में डाल के रखती हूँ, मैं निकाल के लाई थी, ख़त्म हुआ था, वॉश करने वाला था, तो मैंने कहा था वॉश करके फिर इसमें डालूँगी। फ़िलहाल तो मैंने वो बच्चों का बनाया था, अभी मैं बाद में अपने लिए बनाऊँगी, बच्चों के जो वॉशरूम में से भी ख़त्म हुआ हुआ था। तो ख़ैर मेरी दोनों बेटियाँ यही यूज़ करती हैं। कभी फेस वॉश नहीं आया, फेस वॉश बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। अच्छा, फिर आ जाते हैं जी हम लोग पिज़्ज़ा बनाने के लिए। पिटा ब्रेड जो थी पड़ी हुई थी, ये चिकन भी पिछले दिनों जो है मैंने बना के जो है फ्रीज़ की थी। तो मैंने कहा चलें जी, बच्चे कह रहे हैं पिज़्ज़ा बना दें तो पिज़्ज़ा बना देती हूँ। आज जो है मेरे तकरीबन जो है पूरा दिन इसी तरह से बिज़ी रहा था, कभी कोई काम, कभी कोई काम। अच्छा, पिटा ब्रेड के जो है ना पिज़्ज़ा बन जाता है, अच्छा बन जाता है, लेकिन मैं कहूँ जैसे पिज़्ज़ा डो का एक मज़ा होता है ना, वो वाली चीज़ नहीं होती। बस ये है कि खाना-पूरी हो जाती है इसमें कि हाँ, वही अगर बच्चे माँग रहे हैं और जल्दी आप कोई लंबे-चौड़े काम में नहीं पड़ना चाहते, डो नहीं बनाना चाहते, तो फिर जो है इस पे आप बना लें। हल्का-सा जो है आप इसको सेंक लें तवे पे या फ्राई पैन में। बिल्कुल कच्ची पे मत लगाइएगा, बिल्कुल कच्ची पे मज़ा नहीं करता, थोड़ा-सा सेक के लगा लें और फिर जी फ़ोर्क लेके इस तरह से जो है इसके अंदर जो है ना, फ़ोर्क के साथ जो है ना होल कर लें छोटे-छोटे। उसके बाद जी हम इसके ऊपर लगाएँगे पिज़्ज़ा सॉस। अच्छा, यहाँ पे मैं बताऊँ कि ये इसी तरह से आप ब्रेड पे भी बना सकते हैं। ब्रेड मैं कहती हूँ, मतलब पीटा ब्रेड से भी ज़्यादा ब्रेड पे बना हुआ ज़्यादा मज़े का लगता है। इसमें भी ये है कि अच्छा लगता है, पिज़्ज़े वाली एक जो है वो आती है फ़ील, लेकिन जो है एक पिज़्ज़ा डो वाली जो बात होती है ना, वो एक अलग सी बात होती है। ख़ैर यहाँ पे मैंने जो है इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगाया, इसमें मैंने जो है चिकन लगाया, प्याज़ जो है मैंने बारीक-बारीक काट के लगा दिए और यहाँ पे जी मेरे पास जो पिज़्ज़ा चीज़ थी, मैंने चेडर और मोज़रेला चीज़ अलग-अलग से नहीं ली थी। एक ही लेके जो है इसको मैंने कद्दूकस कर लिया था और इस तरह से इसके ऊपर डाली थी। ये है झटपट वाला काम। अच्छा, दूसरे आपने क्या करना है, जो पिज़्ज़ा के ऊपर आपने चीज़ लगाई है ना, इसके ऊपर ये मेल्ट हो जाए, थोड़ा-सा कलर आ जाए, इसके लिए आपने क्या करना है, तवा उल्टा करके ना चूल्हे पे रख देना है गरम होने के लिए। फ्राई पैन में इसको रख के ऊपर आपने तवा उल्टा करके रख देना। उससे क्या होगा, चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाती है और चीज़ पे थोड़ा-सा कलर आ जाता है। अगर आप वैसे ही मतलब सिंपल ठंडा को इसके ऊपर कवर करते हैं ना इसको ढक्कन से, तो उससे ये है कि वो मतलब ठंडा होता है तो ऊपर से चीज़ बहुत अच्छी तरह मेल्ट नहीं होती, जैसे गरम तवे से हो जाती है और फिर जो है चीज़ पे कलर भी नहीं आता। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बताऊँ कि पहला मैंने बनाया, वो मेरी बेटी जो है ओरिगैनो और जो है उसको क्रश की हुई लाल मिर्च नहीं चाहिए थी, उसको मैंने सादा दे दिया और दूसरी बेटी के लिए मैंने ओरिगैनो भी ऐड किया इस पे और जो है क्रश की हुई लाल मिर्च भी ऐड की। इसी तरह से जो है फिर मैंने जब ये बना रही थी, मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया था। ज जब तक ये मैंने बना के इसमें रखा फ्राई पैन में, तवा भी गरम हो गया तो वो इसके ऊपर दे दिया। इस तरह से झटपट जो है जल्दी-जल्दी से जो है ये पिज़्ज़े रेडी हो जाते हैं। स्कूल देने के लिए, लंच बॉक्स में देने के लिए सही है और फिर जी एक अगर प्रॉपर एक आप घर पे बना के पिज़्ज़े वाला आप एन्जॉय करना चाहते हैं, तो फिर वो आप डो ही बनाएँ। लेकिन अगर खाना पूरी करनी है कि हाँ, भई बच्चे माँग रहे हैं, हम बहुत लंबे-चौड़े चक्करों में नहीं पड़ना चाहते, तो फिर आपने क्या करना है, पिटा ब्रेड पे और या ब्रेड पे, सिंपल जो ब्रेड होती है, उस पे बना के आपने दे देना है। ख़ैर जी, यहाँ पे मैं बताऊँ फिर जी, मैं बना रही थी करेले, बिल्कुल सादे करेले मैं बना रही थी, कोई चिकन वग़ैरह ऐड नहीं किया था मसाले में।
बच्चों ने पिज़्ज़ा खा लिया था, इन्होंने हल्का-फुल्का ही खाना खाना था। मेरे हस्बैंड ने खाना था, मैंने खाना था। ख़ैर यहाँ पे मैं जो है अपने लिए करेले बना रही थी, इतनी देर में जो है तकरीबन करेले जो है रेडी हो ही चुके थे, तो मुझे ऊपर वाले पोर्शन से जो मेरे ऊपर रहती हैं, उनकी कॉल आ गई। उनको ना मेरी माश की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कही थी भाभी मुझे माश की दाल बना दे। पहले भी अक्सर बनवा लेती, मैंने कहा अच्छा ठीक है। यहाँ पे मिराह को पता नहीं आज क्या शौक हुआ था बर्तन वॉश करने का, बर्तन पड़े हुए थे, तो जो ये किचन में आ गई और बर्तन वॉश कर रही थी, साथ ही गंद कर रही थी, पानी नीचे गिरा रही थी। तो वैसे बच्चे जब इस एज में होते हैं ना, वो बर्तन वगैरह धो के बहुत खुश होते हैं कि मैंने बर्तन वॉश किए हैं। तो ख़ैर फिर मैंने भी इसको थोड़ा-सा करने दिया, मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। हाइट इसकी जो है वहाँ तक पहुँच नहीं रही थी, एड़ियाँ उठा के जो है ये बर्तन वॉश कर रही थी। ख़ैर मैंने कहा चलें जी शौक अपना पूरा कर लें, यहाँ पे जो है मैं साफ़ कर ही लूँगी फिर। अच्छा फिर मैं बना रही थी ऊपर वालों के लिए माश की दाल। अच्छा मेरी माश की दाल जो है ना इनको बहुत पसंद है, और मैं थोड़ी-सी जैसे ना मतलब एक तो मसाला भून के बिल्कुल वैसे ही बनाती हूँ, लेकिन मसाला भूनते हुए भी मैं धनिया, बारीक हरी मिर्ची और सूखी मेथी डालती हूँ, और जब दरमियान में आके एक मर्तबा थोड़ी-थोड़ी डालनी है और लास्ट में एक मर्तबा थोड़ी-थोड़ी डालनी है, उससे उसकी वजह से जो है ना मेरी माश की दाल का जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है, मेरी माश की दाल बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। ख़ैर जिस दिन मैंने इनको बना के दी, फिर मेरी बेटी का भी दिल चाहा, फिर उन्होंने अगले दिन मुझे कहा कि मम्मा घर के लिए भी माश की दाल बनाएँ, ये तो बन के ऊपर चली गई थी। फिर जो है मैंने अगले दिन अपने घर के लिए भी बनाई थी। अच्छा यहाँ पे मैं बताऊँ कि माश की दाल जो है वो बादी होती है, अक्सर लोगों को सेट नहीं आती। अगर आप लोगों को सेट ना आए तो आपने लास्ट में एक अंडा फेंट के इसमें डाल लेना, या फिर चिकन ऐड कर लेना इससे, तो इससे होता है कि इसकी बादी ख़त्म हो जाती है। ख़ैर यहाँ पे ऊपर वालों की माश की दाल भी बन के रेडी हो गई थी, और ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक और अच्छे व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।